हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो कैसे हो तुम लोग। दिस वीडियो इज रिगार्डिंग महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। एज ए स्टूडेंट दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक प्रेस रिलीज किया है और एक पब्लिक नोटिस रिलीज किया है। उन्होंने उसमें बोला कि जो MPSC DI का एग्ज़ाम हुआ था वो अब कैंसिल किया जा रहा है। क्यों कैंसिल किया जा रहा है, क्या हुई बात, पेपर लीक, उनके तरफ से क्या जस्टिफिकेशन आया है, ऑल द थिंग चलो इस वीडियो में जानते हैं। बट उससे पहले देखो, एज ए स्टूडेंट हम मेहनत करते हैं और बहुत मन लगा के मेहनत करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना 153 जो भी स्टूडेंट पास हुए थे, पास आउट, सब ने चीटिंग किया होगा। उन सब का एक एक सेकेंड का मेहनत सब वेस्ट चला गया। क्या मैं मान सकता हूँ कि एक थोड़े से भी इरेगुलरिटी हुई होगी, बहुत चीज़ें हुई होंगी, पेपर लीक हुआ होगा, मार्क्स में लीक हुआ होगा, बहुत चीज़ें हुई होंगी। बट यार जो जेन्युइन स्टूडेंट थे उनका क्या। तो वही सब लेकर हम बात करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या है, ये मराठी में था, मैंने ट्रांसलेट करवाया थ्रू इंग्लिश में। ओके, तो चलो फिर। थ्रू द कमीशन अ रिक्रूटमेंट advertisement for the post of drug inspector group B food and drug administration department was published on 29 July 2025 under the advertisement number 116/2025. The screening exam for this post was conducted offline at exam center 6 divisional headquarters in the state on 22 March. तो इन्होंने बताया कि 29 जुलाई को जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो पब्लिश हुआ था नोटिस, और उसका एग्ज़ाम जो पब्लिश हुआ था 6 डिविजनल हेडक्वार्टर में 22 मार्च को, और रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था हमारा 12 जून को। टोटल ऑफ 506 कैंडिडेट वर डिक्लेयर एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू। आउट ऑफ दिस इंटरव्यू ऑफ 49 कैंडिडेट वर कंडक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 9 July to 22 July. After completion of the interview on the evening of 22 July, a provisional general list made of 485 candidates eligible for the post of drug inspector and 13 candidates who are not eligible. The total of 400 was published for the commission website. तो इन्होंने ये बताया कि 9 जुलाई को जो 9 जुलाई से 22 जुलाई तक जो इंटरव्यू हुआ उसमें से 498 कैंडिडेट जो एलिजिबल हुए थे, वो सब चीज़ें बताएं। ठीक है। ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग examination held on 22 March, complaint regarding the irregularities were received by the commission. तो इन्होंने बताया जब एग्ज़ाम हुआ था 22 मार्च को, तो एक कंप्लेंट आई थी, इरेगुलरिटी की कंप्लेंट आई थी कमीशन को बिटवीन 22 मार्च से 26 जुलाई थ्रू ईमेल फॉर सम कैंडिडेट एज वेल एज फ्रॉम द मेंबर ऑफ द पब्लिक। तो कुछ कैंडिडेट ने मेल किया, मेंबर ने मेल किया कि कुछ दिक्कत है, इरेगुलरिटी हुई है। इट वॉज रिपोर्टेड इन दिस कंप्लेंट दैट बिफोर द एग्जामिनेशन कंप्लेसमेंट ऑन 20 March 2026 some candidate has received question papers. Okay, note this. Some candidate received question paper and the question paper has been circulated through social media, electronic media. Okay, तो इन्होंने बताया कि 26 मार्च इन्होंने बताया कि 20 मार्च को सम कैंडिडेट को पेपर पहले से ही मिल गया था। ये जांच में पता चला है कि 20 मार्च तक के पहले ही पेपर सबको मिल गया है 20 मार्च को। ओके, और वो भी कैसे, सोशल मीडिया से, टेलीग्राम तुम जानती ही होगे। हमारा नीट का पेपर अभी हुआ, यहाँ पे इतने सारे पेपर लीक्स, इट्स नॉट गुड फॉर द फ्यूचर, Considering the seriousness of the allegation and the sensitive of nature of the matter, and following verification of all the complaints received, a complaint was filed with the Commissioner of Police, Mumbai on 29 July 2026 for investigation. According to the Deputy Commissioner of the Police Crime Investigation Branch, Office of the Commissioner of Police, Mumbai has submitted a preliminary inquiry report to the Maharashtra Public Service Commission. According to report submitted by the Crime Investigation Branch, the preliminary funding indicated that one candidate has obtained the question paper and benefited from it. तो इन्होंने जब महाराष्ट्र डिप्टी कमिश्नर को इन्वेस्टिगेट किया, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया क्राइम ब्रांच ने, तो इन्होंने पता किया कि एक बच्चे को क्वेश्चन पेपर पहले से ही मिल गया था।
in view of the need to maintain the confidentiality or integrity, transparency, and impartiality of the examination conducted by the commission, and to preserve the confidence of all the candidates appearing for commission examination, the commission has today decided to cancel the recruitment process conducted as per the above advertisement of the post of drug inspector group B फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो तुम्हारा जो एमपीएससी का डीआई का एग्ज़ाम हुआ था वो अब कैंसिल किया जाता है, इनका डायरेक्ट कहना है। ठीक है, A re-examination of the post mentioned in the above advertisement will be conducted by the commission. Candidate concerned will not be required to apply again, and no examination fee will be charged for the re-examination. A separate public notice regarding the re-examination will be issued. तो इनका कहने का मतलब हुआ कि जो इनके जो पेपर है वो लीक हुआ, एक बच्चे हो गया, कितने बच्चे हो गया, आई डोंट नो, पेपर लीक हुआ, उसकी वजह से इरेगुलरिटी हुई, 20 मार्च उसके पहले ये मिल गया था, तो उसकी वजह से हम एग्ज़ाम को ही कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, बट ये क्यों हो रहा है? हम क्वेश्चन पूछे ना, ये क्यों हो रहा है? क्वेश्चन लीक हो ही क्यों रहा है? इतनी मास बल्क में ये तुम देख रहे होगे नीट का इतने सारे पेपर लीक, अब नाउ एमपीएससी फार्मा के एग्ज़ाम में भी पेपर लीक हो गया। अभी हमारे पास यूपीएससी का पेपर आने वाला है, इतने सारे एग्ज़ाम आने वाला है, और ये कंप्लेंट आई है तभी इनको पता चला है कि ये पेपर लीक था। अगर मान लो कोई कंप्लेंट करता ही नहीं तो पता चलता ही नहीं कि पेपर लीक था या नहीं था। और ऐसे कितने एग्ज़ाम होंगे जिनमें पता ही नहीं चलता होगा कि पेपर लीक था या नहीं था? ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है कि हम अब कैसे विश्वास कर लें कि जो कोई पेपर हो रहा है उसमें पेपर लीक नहीं होता है, हम कैसे ये विश्वास कर लें? क्योंकि यहाँ पे कंप्लेंट आते हैं, देन ये रीचेक होता है, देन पता चलता है कि यस पेपर लीक है, तो एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दो। जितने बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था उनका मेहनत को पानी फेर दो और फिर से एग्ज़ाम दो। ठीक है, ये बात नहीं समझ रहे हैं कितने लोगों ने ड्रॉप लिया था, कितने लोगों ने कितने लोगों ने कठिनाई से पढ़ाई की थी, विदाउट जॉब की थी, विद जॉब की थी, बहुत सारी दिक्कतें, बट did not consider all these things, did not consider the sensitivity of the candidate. ओके, इससे स्ट्रेस बढ़ता है क्या? इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। एक पेपर अच्छे से नहीं करा सकते, एक पेपर अच्छे से नहीं करा सकते। ये अभी प्रोटेस्ट हुआ था, उसके वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ पेपर लीक। बट क्या करें, मैं भी अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ कि देखो यार, एज ए स्टूडेंट पेपर लीक इज़ नॉट गुड फॉर अस। आगे बहुत सारे एग्ज़ाम जो देने हैं, मुझे भी तुम्हें भी, और हम कैसे विश्वास कर लें कि आगे एग्ज़ाम में पेपर लीक नहीं होंगे? कैसे विश्वास कर लें और कैसे ना हो? हम डिज़र्व करके भी डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं होंगे। मान लो डिज़र्व करते भी होंगे तो हम डिज़र्विंग कैंडिडेट नहीं होंगे, सबको तो यही लगेगा ना। तो दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। एंड जो भी एग्ज़ाम दिया था तो जिनका नहीं निकला था वो भी है कि एक बात और भी अच्छी है कि जिनका नहीं निकला था कुछ चीज़ों कारण की वजह से उनके पास एक और मौका मिल चुका है, एक और मौका मिल चुका है उनके पास कि वो अब फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं और अदर थिंग्स शुरुआत से पढ़ाई कर सकते हैं। अभी तो टाइम है क्योंकि अभी कोई पब्लिक नोटिस नहीं आया है। तो और एक और बात है कि इसमें कोई रीफिलिंग नहीं होगी, नो रीफिलिंग, कि कैंडिडेट फिर से फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, बट दे हैव जो भी फिल किए हुए हैं वो एग्ज़ाम देंगे और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने की ज़रूरत है, कुछ भी, जस्ट तुम्हें पब्लिक नोटिस आएगी एंड एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे एंड अपना तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा एंड गो फॉर एग्जामिनेशन। जैसा था पहले वैसा ही होगा, जस्ट फिर से रिन्यू होगा। मान लो कि कभी एग्ज़ाम हुआ ही नहीं था, जिनका निकल गया था उनको तो बहुत बुरा लग रहा होगा, और जिनका नहीं निकला होगा उनको लग रहा हो कि एक और मौका। तो अगर ये मौका मिला है तो इसको एक्सेप्ट करो, और जो भी डिपार्टमेंट है वो सुनिश्चित करे कि ऐसा कभी फ्यूचर में एग्ज़ाम लीक ना हो, पेपर लीक ना हो, और बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो, स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ ना हो। उनको पता नहीं है किसी के लिए पूरी ज़िंदगी है, किसी के लिए पूरी ज़िंदगी है, किसी का एम है, किसी का ड्रीम है।
और किसी एक बच्चे एक नॉन रिजर्विंग कैंडिडेट की वजह से एक रिजर्विंग कैंडिडेट का सीट जा रहा होगा ना, वो उससे बड़ा गुनाह पाप कुछ नहीं हो सकता। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप बाय बाय।